नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। हिंसा की आग में झुलसने के बाद लगातार तीसरी रात दिल्ली की सड़कों पर दिखा सुकून। रात भर प्रभावित इलाकों में जवान गश्त करते रहे। पुलिस की गिरफ्त में अब तक 630 लोग हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है और बहुत संभव इनसे हिंसा की साजिश के तार खुल सकते हैं। तीन चार दिनों तक हिंसा की आग में झुलसने के बाद अब अमन चैन की पटरी पर लौट रही है उत्तर पूर्व दिल्ली की जिंदगी। दुकानें खुल रही हैं, सड़कों पर लोग नजर आ रहे हैं, मस्जिदों से आजान की आवाज सुनाई दे रही है तो मंदिरों से घंटियों और शंख की ध्वनि कानों तक पहुंच रही है। बेशक जिंदगी सहूलियतों का सवेरा देख रही है, लेकिन चंद दिनों पहले का मंजर देखकर उन्हें याद कर न जाने कब तक रूह कांपती रहेगी, न जाने कब तक रातों में बढ़ी हुई धड़कनों के साथ नींद टूटती रहेगी। उत्तर पूर्व दिल्ली में हिंसा की चपेट में 40 से ज्यादा जिंदगियों ने दम तोड़ दिया। हालांकि दिल्ली पुलिस के मुताबिक 38 लोगों की ही मौत हुई है, लेकिन शुक्र है कि 27 फरवरी से हिंसा और उपद्रव की कोई खबर नहीं आई है। जो हालात हैं वो बड़े नॉर्मल रहे हैं, कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ, कोई पीसीआर कॉल वगैरह राइट रिलेटेड नहीं आई हमारे उसमें कंट्रोल रूम में। और जो डिस्ट्रेस कॉल है वो भी अब ड्रास्टिकली कम हो गई हैं, काफ़ी कम हो गई हैं। हमने अभी सिचुएशन को कंट्रोल किया हुआ है और नॉर्मलसी की तरफ जा रहे हैं। अभी जो रिलैक्सेशन है कल से और बढ़ा दी जाएगी, और लेकिन जो हमारी डिप्लॉयमेंट है वो रहेगी, सीनियर ऑफिसर्स फील्ड पे रहेंगे। हम आपको बता दें कि दिल्ली हिंसा में अब तक 630 लोगों को या तो गिरफ्तार किया गया है या फिर हिरासत में लिया गया है। पूरे मामले में 123 एफआईआर दर्ज की गई है। हथियारों के इस्तेमाल के मामलों में ही 25 एफआईआर दर्ज हुई है। 23 फरवरी से 26 फरवरी के बीच दिल्ली पुलिस की पीसीआर को मदद के लिए 15,000 कॉल आई। अकेले 23 फरवरी यानी रविवार को ही दिल्ली पुलिस ने 700 कॉल रिसीव किए। 4 दिनों की हिंसा में 40 से ज्यादा मौत और 250 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। हिंसा ने जिन इलाकों को सबसे ज्यादा दहलाया है वो है जाफराबाद, मौजपुर, चांदबाग, खजूरी खास और भजनपुरा। अभी तक हमने 123 एफआईआर दर्ज कर चुके हैं और 630 के करीब जो है पर्सन्स जहाँ तो अरेस्ट कर चुके हैं, जहाँ डिटेन कर चुके हैं। जितने भी फुटेज हैं, एविडेंस है, वो कलेक्ट किए जा रहे हैं। काफ़ी फुटेज हमारे पास आ चुकी है, उसका एक रिव्यू किया जा रहा है। हिंसा प्रभावित इलाकों में दिल्ली पुलिस की मदद के लिए पैरामिलिट्री फोर्स की कई टुकड़ियां दिन रात तैनात हैं। अर्धसैनिक बलों के करीब 7,000 जवान उत्तर पूर्व दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं। फ्लैग मार्च के जरिए लोगों में भरोसा बनाने की कोशिश हुई कि जो हो गया वो बीत गया, लेकिन आपका आने वाला कल सुरक्षित है। रात में भी मौजपुर से करावल नगर तक लगातार गश्त जारी है ताकि किसी भी साजिश को फन फैलाने से पहले ही कुचल दिया जाए। जयपुर की 83 आरएएफ की टीम यहां पर दिल्ली के मौजपुर इलाके में मौजूद है। पिछले 3 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन मौजपुर का यह इलाका जो उस वक्त जल रहा था, गोलियां चल रही थी, अब पूरी तरीके से शांत है। और उसकी वजह है रात रात में यहां पर इसी तरीके से दिल्ली पुलिस की टीम, आरएएफ की टीम लगातार यहां पर गश्त कर रही है। दिल्ली में शांति कायम रखने के लिए अमन कमेटी की 400 से ज्यादा बैठकें शुक्रवार को बुलाई गई। फिलहाल पिछले 3 दिनों से दिल्ली के प्रभावित इलाकों में भाईचारे और शांति की हवा बह रही है, लेकिन इसे नफरत के वायरस से बचाना ही होगा, वरना इसे गलतफहमी के नासूर में बदलते देर नहीं लगेगी। दिल्ली से पुनीत शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली के नेहरू विहार से पार्षद हाजी ताहिर हुसैन के खिलाफ एफआईआर तो गुरुवार को ही दर्ज हो गई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी अब तक नहीं की है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के लिए पुलिस जल्द ही समन भेज सकती है। ताहिर हुसैन ने आज तक के कैमरे पर खुद ही जांच में सहयोग का वादा किया था, लेकिन एफआईआर के बाद से उनका कोई पता नहीं है। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेताओं और दिल्ली के नेहरू विहार के पार्षद हाजी ताहिर हुसैन के घर से आई इन तस्वीरों ने हड़कंप मचा दिया है। छत से पेट्रोल बम की बरसात, पत्थरों की बारिश और तेजाबी हमले का मंजर देखकर रूह कांप उठती है।
लेकिन मकान के मालिक ताहिर हुसैन पहले तो खुद को बेकसूर बताते हैं, जांच में सहयोग की बात करते हैं और अब आपसे निलंबित नेता का कोई अता पता ही नहीं है। क्या अंकित शर्मा की हत्या के लिए ताहिर हुसैन जिम्मेदार हैं? क्या खजूरी में हिंसा भड़काने में ताहिर हुसैन का हाथ था? क्या ताहिर हुसैन की छत पर उनकी मर्जी से दंगाई पहुंचे थे? ताहिर हुसैन को पुलिस कब भेजेगी समन? आखिर कब होगी ताहिर हुसैन की गिरफ्तारी? सवाल इसलिए भी बड़े हैं क्योंकि आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा के परिवार ने अपनी जवान बेटी के कत्ल के लिए सीधे सीधे ताहिर हुसैन को ही जिम्मेदार ठहराया है। तो जो भी हुआ है गलत हुआ है। मैं चाहता हूं इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन साथ के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने इस दंगे को भड़काया है, जैसे कपिल मिश्रा जैसे लोगों ने भड़काऊ बयान दिए या बारिश पठान जैसे लोगों ने बयानबाजी की, जिसके चलते दिल्ली में कई दिनों से माहौल खराब है, जबकि प्रोटेस्ट तो कई महीनों से चल रहा था। इलेक्शन आराम से निकल गया, शांति से निकल गया, लेकिन इन 2-3 लोगों ने ऐसे भड़काऊ भाषण दिए जिसकी वजह से यहाँ के जो आवाम थी वो कहीं ना कहीं आपस में गुमराह हो गई। बच्चे के साथ इंसाफ होना चाहिए, ताहिर हुसैन को अंदर होना चाहिए। कितना आप रोल मानते हैं ताहिर हुसैन जी का? ताहिर हुसैन का 100% रोल है। क्या लगता है आपको, क्या ताहिर हुसैन ने ही साजिश के तहत उसकी हत्या करवाई है? साजिश से हुई है हत्या उसकी, फिर उनसे बदमाश लगा के दोनों 2.5 से बदमाश। गुरुवार को आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में ताहिर हुसैन ने खुद जांच में सहयोग की बात कही थी, लेकिन जब जांच की बारी आई तो आपसे निलंबित नेता गायब हो गए हैं। सवाल ये भी है कि दिल्ली पुलिस ताहिर हुसैन को अब तक क्यों नहीं भेज रही है समन? हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि जल्द ही ताहिर हुसैन सवाल जवाब के लिए बुलाया जा सकता है, क्योंकि ताहिर के खिलाफ पहले ही दिल्ली पुलिस मर्डर के आरोप में FIR दर्ज कर चुकी है। काफी लोगों ने उत्तेजना पैदा की, उकसाया किसके छत से क्या तेजाब मिल रहा है और क्या क्या पेट्रोल बम मिल रहा है, आप टीवी पर दिखा रहे हैं। आप उनके खिलाफ FIR हो चुकी है, उनके ऊपर किसी की हत्या करने का आरोप है, उसके लिए उकसाने का आरोप है। वो भी कौन से? तो एक IB के अफसर के बारे में, और उनके घर पर क्या क्या मिला है ये आप देख रही हैं, आप लोग दिखा रही हैं। तो कृपया करके ये कौन सी तुलना कर रही हैं आप? ताहिर हुसैन से जुड़े तमाम सवालों और शंकाओं के बीच खजूरी खास में ताहिर हुसैन की इमारत पर क्राइम ब्रांच के साथ फॉरेंसिक टीम ने हिंसा के सबूतों को इकट्ठा किया। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अंकित शर्मा के मर्डर से जुड़े कई सबूत जांच टीम ने जमा कर लिए हैं। भले ही ताहिर हुसैन को आम आदमी पार्टी ने प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है, लेकिन बीजेपी लगातार दबाव बना रही है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा है कि ताहिर हुसैन की गिरफ्तारी में केजरीवाल को दिल्ली पुलिस की मदद करनी चाहिए, जिससे दिल्ली हिंसा के पीछे की साजिश का खुलासा हो सके और उन गुनहगारों के नाम सामने आए जिन्होंने हिंसा फैलाई थी। फिलहाल अब हर नजर ताहिर हुसैन की ओर मुड़ चुकी है, जिनके सामने आने के बाद दिल्ली हिंसा की स्याह सच्चाई से पर्दा हट सकता है। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।